जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, मैं अमित अंकल। कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात की थी, तो बहुत सारे कमेंट आए थे। तो बहुत सारी संगत हमसे पूछ रही थी कि रियल सत्संग कौन से हैं, आप हमें बताएं। देखिए संगत जी, सब रियल सत्संग है। यूट्यूब पर आपको जो भी सत्संग मिल रहे हैं वो सब रियल हैं, पर जो मेन है वो बड़े मंदिर का है। वो जो जूम प्लेटफॉर्म पर होता है ना, वो रियल है। वो कैसे रियल है? क्योंकि वो बड़े मंदिर की तरफ से आता है और उसका जो चैनल है, मैं आपको नाम बता देता हूँ। और वो जो चैनल है वो गुरुजी का दास, आप नाम नोट कर लीजिए, गुरुजी का दास उनका यूट्यूब चैनल है। और संगत जी, वही सत्संग हम अपनी वॉइस ओवर में, मतलब टीना आंटी अपनी वॉइस ओवर में करती हैं। क्योंकि रीज़न ये है कि जूम प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है, मतलब पंखे की आवाज़ आ रही है, पीछे बैकग्राउंड बहुत आ रहा है। और संगत जो पुरानी संगत है, जो उनकी काफ़ी एज हो चुकी है, तो मतलब कंटिन्यू नहीं बोल पाते हैं, बहुत पॉज आता है। तो हमने ये मुहिम चलाया था कि इसको हम एक अच्छी आवाज़ में, अच्छी ग्राफिक्स के साथ, अच्छी एडिटिंग के साथ और अच्छी क्लियर वॉइस के साथ हम अपने प्लेटफॉर्म पर लाएं। बस हमारा ये उद्देश्य था। गुरुजी के जो रियल सत्संग है, जो पुरानी संगत के सत्संग है, वो गुरुजी का दास यूट्यूब चैनल है। आप सभी जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर हफ्ते में 2 या 3 बार सत्संग अपलोड होते हैं पुरानी संगत के, आप उनको भी सुन सकते हैं। और हम भी वहीं से सत्संग, हर एक संगत के वहीं से हम रीड करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, और जो नई संगत हमें जो सत्संग शेयर करती है, मैं उनको ही बता देता हूँ। देखिए संगत जी, अभी आप नए नए जुड़े हो, ठीक है। अब आपकी जो जर्नी होती है, जैसे मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहे थे बार बार। ये तो मैंने कल इस टॉपिक पे बात कर ली, आप जाके मेरा कल वाला वीडियो देखिएगा। दूसरी बात, आप मंदिर गए, मंदिर में आपने ये खाया पिया, मंदिर में आपने गुरुजी के दर्शन किए, या जो भी आपके अनुभव है वहीं तक। आपको ये नहीं करना है। या हम बड़े मंदिर गए, हमने गुरुजी के दर्शन करे, फिर हम घर को आए, फिर हमने तितली के दर्शन करे, मोर के दर्शन करे, या कुछ भी दर्शन करे। देखिए संगत जी, ये तो मैं मानता हूँ गुरुजी ने आपको जोड़ा है, ठीक है, पर गुरुजी ने जो आपका कल्याण करा है वो आप डिस्कस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कि आपके बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं थे, उन्होंने टॉप किया। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर ने किसी बीमारी के लिए मना कर दिया, या कि डॉक्टर की दवाई के बिना गुरुजी ने आपकी कोई बीमारी काट दी, वो एक सत्संग है। आपके अंकल का प्रमोशन हो गया है, या बहुत अच्छा पैकेज मिला है, या बहुत बड़े बड़े जो सत्संग है, आप समझ सकते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल है, या आपको समझाने का कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो असंभव है, वो जो संभव हो गया है, जो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हुआ है। या गुरुजी आपको ड्रीम में कोई दर्शन दे रहे हैं, या जो भी टेलीपैथी के माध्यम से गुरुजी आपको दर्शन दे रहे हैं। गुरुजी आपको अगर मैसेज देंगे तो वो आपको ड्रीम के थ्रू देंगे, या आपको किसी संगत के द्वारा देंगे, या आपको टेलीपैथी के द्वारा देंगे। जो भी होगा उनका मैसेज आप तक पहुंच जाएगा। वो यूट्यूब की तरफ से नहीं आएगा कि मैं स्क्रॉल कर रही थी, इंस्टाग्राम पे देखा, फेसबुक पे देखा, यूट्यूब पे देखा। नहीं, आपको गुरुजी खुद, मुझे पता है कि गुरुजी मुझे सपन में आते थे, मुझे टेलीपैथी के थ्रू दर्शन देते थे। देखिए संगत जी, गुरुजी के टाइम पे यूट्यूब नहीं था। आप सोचिएगा, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ आपको, ये भी नई नई टेक्नोलॉजी है। 15 से 20 साल हुए हैं यूट्यूब को। ये गुरुजी के टाइम पे यूट्यूब नहीं था। ये टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी है, ये गुरुजी के टाइम पर नहीं थी, ठीक है। और गुरुजी का जो आश्रम, जो बड़ा मंदिर है, उन्होंने भी अभी यूट्यूब चैनल बनाया है। शायद से उनको 1 साल ही हुआ है। तो आप सोचिए जरा, गुरुजी के जितने भी सत्संग सब रियल होते हैं। बस आपको नेगेटिव कमेंट नहीं पढ़ना कि तेरे पति पे बहुत भारी संकट मंडरा रहा है, तेरी अलमारी खाली कर, इसमें कुछ है, तेरे अपने तेरे जादू टोना कर रहे हैं। ये सब नहीं, ये गुरुजी नहीं बोलते हैं। प्लीज संगत जी जो यूट्यूबर होते हैं क्लिक बैट खेलते हैं, वो गुरुजी के मैसेज नहीं होते हैं। आप थोड़ा सा समझिए। ना फेसबुक पे आपको मिलेगा, ना इंस्टाग्राम पे आपको गुरुजी का मैसेज मिलेगा। गुरुजी का मैसेज आपको पर्सनली, आपको या तो ड्रीम दर्शन के थ्रू, या आपको टेलीपैथी के माध्यम से, या किसी संगत के माध्यम से आपको मिलता है। आपने अभी तक पुरानी संगत के सत्संग सुने होंगे, उसमें आपको क्लियर बताया गया है, ठीक है। अब आपको मेरी बात क्लियर समझ आ चुकी है। और जो नेगेटिव होता है उस पर आप ध्यान मत दीजिए, सत्संग सुनिए। नेगेटिव बातों पे आपको ध्यान नहीं देना, जो सत्संग के अंदर है वो आपको समझना है। अगर आपसे रिलेटेड कोई आपको जवाब मिल रहा है तो आप उसे ग्रहण कीजिए। अगर आपसे रिलेटेड कुछ भी नहीं और फालतू की बकवास है तो आप उसे इग्नोर कीजिए। चलिए संगत जी, आज हम रघुवीर अंकल का सत्संग सुनेंगे। और रघुवीर अंकल से मैं पर्सनली मिला हूँ, गुरुजी की पुरानी संगत है, और बहुत मजा आया अंकल से मिलके भी। और अंकल ने मुझे चांदी का कड़ा पहनने को कहा था, 2.25 तोले का। गुरुजी ने ही मुझे उनसे मिलवाया है, और जब से मैंने ये कड़ा पहना है मेरे तो प्यारे न्यारे हो चुके हैं। आप रघुवीर अंकल का सत्संग सुनिए, और आपको ऐसा लगता है कि रघुवीर अंकल से आपको बात करनी, तो मैं उनका नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। शिव अंकल से बात करनी तो मैं उनका भी नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए संगत जी, बिना वक्त गवाए अंकल का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी।
जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं संगत जी, वो गुरुजी के बहुत खास है, बहुत करीबी है और उनका सत्संग, उनकी जर्नी सुनकर आपको बहुत बहुत आनंद आएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सत्संग को मिस ना करें, अंत तक सुने, पूरा सुने, गुरुजी का ध्यान करते हुए सुने, भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत रघुवीर अंकल का है। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से 1985 से जुड़ा हुआ हूँ और ये गुरुजी महाराज की मुझ पर बड़ी कृपा है कि उन्होंने मुझे अपने से जोड़े रखा। और संगत जी, गुरुजी के पास आने के बाद मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मैंने किसी और स्थान पर जाने की कभी न सोची, न मैं कभी गया। या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे कहीं और गुरुजी महाराज ने देखने ही नहीं दिया। सच पूछो संगत जी, तो 1985 से तो पहले देखना ही बंद हो गया था। अकल से दिखना भी बंद हो गया था, नजर से दिखना भी बंद हो गया था, रास्ते भी सारे बंद हो गए थे, सब कुछ बंद हो गया था। और 1985 में सब कुछ गुरुजी महाराज ने रास्ते खोल दिए और गुरुजी ने मुझे अपने दरबार में अपने आप बुलाया। और संगत जी, मैंने कोई कोशिश नहीं की थी उनकी शरण में आने के लिए। संगत जी, जब मेरे मौसा जी के हार्ट में प्रॉब्लम थी, वो इंग्लैंड रहते थे और उनका हार्ट ठीक नहीं हुआ था और गुरुजी महाराज ने उन पर कृपा की, उनका हार्ट ठीक हो गया। तो वो अक्सर मुझसे कहा करते थे कि मेरा हार्ट ठीक किया है, तू भी उनकी शरण में चला जा, तुझे दिखाई नहीं देता है, तुझे आंखों से दिखता नहीं है, तुझे दिखने लगेगा। और संगत जी, मेरा एक ही जवाब होता था, मैंने बहुत बाबा देखे हैं, सारे एक जैसे होते हैं, कोई कुछ नहीं करता। लेकिन संगत जी, एक बार गुरुजी महाराज ने मुझे खुद ही अपने शरण में बुला लिया और मेरा मन भी बन गया और मैं गुरुजी की शरण में चला भी गया। और गुरुजी महाराज ने मेरी आंखें ठीक कर दी और कहा गुरुजी ने कि जा, कल्याण कर देता, जा, तू भी क्या याद रखेगा। और संगत जी, जिस रात मेरा ऑपरेशन हुआ आंखों का, उसके अगले दिन ही मुझे पूरी 100% विजन आ गई थी। और संगत जी, जब मैं ऑपरेशन के पहले गया था तब उस कमरे में कौन बैठा है, कौन कहाँ बैठा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब मेरी रोशनी वापस आ गई तो मन में इच्छा जागृत हुई कि गुरुजी के दर्शन करता हूँ और मैं अगले ही दिन गुरुजी महाराज के दर्शन करने उनके पास चला गया। संगत जी, मुझे कुछ भी पता नहीं था, यहाँ तक कि गुरुजी का एड्रेस भी पता नहीं था और बस मैं पूछते पूछते गुरुजी महाराज तक पहुँच गया। और संगत जी, पूछते पूछते पता चला कि गुरुजी महाराज ग्रीन पार्क एरिया जालंधर में बैठते हैं। और संगत जी, हम वहाँ पहुँच गए और जैसे हम एंटर हुए तो जाली वाले गेट से हमने देखा तो गुरुजी बैठे हुए थे और आंटी ने मुझे कहा कि जो बैठे हुए हैं यही गुरुजी हैं। और संगत जी, जैसे हमने दरबार में पैर रखा तो गुरुजी महाराज ने मेरी तरफ बहुत बहुत प्यारी स्माइल से देखा। संगत जी, गुरुजी की स्माइल बड़े किस्म की होती थी, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। और संगत जी, फिर मैं धीरे धीरे गुरुजी महाराज के साथ जुड़ गया और जब जुड़ गया तो मैं उन्हीं के साथ रहने लगा। और जब मैं गुरुजी महाराज के साथ रहने लगा तो उनकी हर स्माइल का, हर एक्शन का, हर शब्द का बहुत गहराई से मतलब समझ में आने लगा। क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा मुझ पर की थी, तब मुझे ये सब चीजें समझ में आने लगी, वरना इतने समझदार हम नहीं थे। हम इंसान को नहीं समझ पाते तो परमात्मा को, ईश्वर को समझ पाए, ऐसी काबिलियत हम में कहाँ। गुरुजी महाराज अपनी कृपा दृष्टि से जिसे वो समझ दे बस वही समझ पाता है। तो संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के दरबार में था तो गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत प्यारी स्माइल से देखा, बहुत प्यारा मुस्कुराए और कहा, ओ क्यों अंकल, रात नींद आई? मैंने कहा गुरुजी, नींद तो बड़ी आई, नींद तो छोड़ो, पूरी नजर ही वापस आ गई। और संगत जी, जो मैंने अपने मास्टर जी को जवाब दिया था गुरुजी से मिलने से पहले कि सब बाबा, सब लोग ऐसे ही होते हैं, कोई नहीं छोड़ता किसी को, सब अपने पीछे लगा देते हैं, तो उस बात का गुरुजी महाराज ने मुझे जवाब दिया। गुरुजी ने कहा कि बाबा तो तू भी कोई नहीं छड़िया, कितना कल्याण तेरा किसी ने? मैंने कहा नहीं गुरुजी, किसी ने भी नहीं किया। और ऐसा बैठा संगत जी कि तब से लेके आज तक ऐसा कोई दिन नहीं छूटा, ऐसा कोई पल नहीं छूटा कि मैं गुरुजी महाराज के पास ना बैठा हूँ। साल 1.5 साल तो संगत जी मैं रोज सुबह गुरुजी महाराज के पास चला जाया करता था और शाम को हम मियाँ बीवी इकट्ठे
इकट्ठे जाते और इकट्ठे वापस आते। एक दिन संगत जी मेरी आंटी बाहर गेट की तरफ ही खड़े हैं और अचानक गुरुजी वहाँ आ जाते हैं और वो दोनों बातें करने लगते हैं। और बाई चांस मैं वहीं खड़ा था, पौधों की देखरेख कर रहा था। हालांकि माली आता था लेकिन फिर भी खुद को भी करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन खुद को भी देखभाल करनी पड़ती है, तो वो मैं कर रहा था। मेरी नजरें पड़ी तो मैंने देखा कि गुरुजी महाराज आंटी के साथ बात कर रहे हैं और मैं दोबारा अपने काम में बिजी हो गया। इतने में संगत जी जब मैं थोड़ा पास आया तो मेरी आंटी ने कहा कि एक बार जरा मेरी बात सुनो। और संगत जी जब मैं आगे आया तो मेरी आंटी ने मेरा हाथ पकड़ा और गुरुजी महाराज के हाथ में दे दिया और कहा एलो जी। उस वक्त तो संगत जी मुझे कुछ समझ में नहीं आया और संगत जी गुरुजी ये बोलकर अंदर चले गए मेरी आंटी को कि तू घर जा और 2 सूट लिफाफे में लेकर के आ जा। अब संगत जी मेरी आंटी संगत में से किसी का साथ लिया और वो घर चली गई। 2 शर्ट, 2 पैंट, 2 अंडरगारमेंट्स लेकर के वो आ गई। मैंने आंटी से पूछा कि आपने मेरा हाथ गुरुजी के हाथ में दिया था, ये क्या बात हुई थी? तो संगत जी आंटी ने बताया कि गुरुजी महाराज ने उनसे कहा था कि आंटी मुझे तुझसे कुछ मांगना है। और थोड़ा मैं घबरा गई कि हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं जो हम गुरुजी को दे सकते, हम तो बिल्कुल खाली, बिल्कुल जीरो। तो आंटी ने कहा कि कहो गुरुजी, मुझसे जो बन पाएगा मैं करूंगी। तो गुरुजी कहते कि देख ना मत करना। तो आंटी कहती हाँ गुरुजी मैं ना नहीं कहूंगी। तो गुरुजी कहते हैं आंटी को कि देख तू सोच ले, फिर तू ना करी बाद में। तो आंटी ने कहा कि नहीं कर दी गुरुजी ना। फिर गुरुजी तीसरी बार बोले कि आंटी देख बाद विच मुकर ना जाई। तो आंटी कहती कि नहीं गुरुजी मैं नहीं मुकरूंगी। तो गुरुजी कहते कि रघुवीर मुझे दे दे। तो आंटी कहती कि इसीलिए मैंने आपका हाथ गुरुजी महाराज के हाथ में दे दिया था। संगत जी मैं आंटी की हिम्मत देखकर उस वक्त बहुत दंग रह गया था, क्योंकि संगत जी औरत सब कुछ दे सकती है लेकिन हस्बैंड को देना पड़ जाए ना तो अच्छे अच्छे की जान निकल जाती है। संगत जी धन है वो माएं, धन है वो बीवियां, वो आंटियां जो अपने आदमियों को देश पर कुर्बान कर देती हैं। गुरुजी महाराज ने एक बात कही। गुरुजी कहते हैं जननी जने तो भगत जने। इसमें माँ आ गई, बहन आ गई, वाइफ आ गई, बेटी आ गई। इसमें सिर्फ एक लेडी का इशारा है। जननी जने तो भगत जने, या दाता या असुर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। संगत जी कहते हैं कि अगर औरत किसी को जन्म देना तो 3 में से किसी एक की तरह बच्चा पैदा करे। और वो 3 क्या है संगत जी? या तो वो भगत पैदा करे, यानी वो भक्ति करे, काम काज भी करो, सारे काम करो लेकिन साथ में भक्ति भी करो, या फिर वो दाता हो यानी कि देने वाला हो, या फिर सूर, सूर मतलब शूरवीर आदमी यानी कि बल वाला इंसान। नहीं तो जननी बांझ रहे, अर्थात वो बच्चा पैदा ही क्यों करे और क्यों अपना नूर गवाए, क्यों अपनी सुंदरता गवाए। अर्थात संगत जी वो औलाद किस काम की जो आपको दुख दे, परेशानी दे, तंग करे, कष्ट दे। जब भी किसी औरत की बच्चे जन्म देने की ख्वाहिश हो तो गुरुजी से तीनों में से किसी एक तरह की औलाद मांग लेना। तो बड़ा मुश्किल होता है संगत जी कि एक लेडी को अपना हस्बैंड किसी को देना। तो संगत जी ऐसी गुरुजी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा, बहुत बड़ी बख्शिश करी। आज भी संगत जी जब मैं सत्संग पे जाता हूँ, कभी एक पे चला गया, दूसरे पे चला गया, तीसरे पर भी चला गया, तो संगत जी आंटी का जब मन होगा तो कह देगी कि अभी वाले में ना जाओ, कल भी तो जाना है, कल चले जाना। तब संगत जी मैं आंटी को एक बात कहता हूँ कि गुरुजी ने तुझसे मांग कर लिया है क्या मुझे? तो कहती है हाँ। तो उन्होंने कभी तुझे ये कहा है कि ले भाई हुण अपना अंकल वापस ले ले? तो आंटी कहती नहीं। तो मैंने कहा कि मैं आज भी गुरुजी का हूँ, फिर तू बीच में अपनी मर्जी क्यों करती है? फिर तू क्यों चाहती है कि मैं ना जाऊं? भेजने वाले अगर गुरुजी हैं, सेवा लेने वाले अगर गुरुजी हैं, सब कुछ करने वाले अगर गुरुजी हैं, तो उनके काम में तेरी मर्जी क्यों आ रही है? और संगत जी आंटी फिर स्माइल दे करके चुप कर जाती। संगत जी गुरुजी का जिस पर मन आ जाए ना वो वैसा ही सब कुछ कर देते हैं। संगत जी कई लोगों ने गुरुजी महाराज को देखा है, लेकिन उनमें से काफी सारे लोग जब गुरुजी के सामने होते हैं या होते थे तो अपनी कई सारी उलझनों में, अपनी कई सारे ख्यालों में उलझे हुए रहते थे। और मेरे हिसाब से गुरुजी को समझना जो होता है उसे भी एक प्रकार से देखना ही होता है। तो गुरुओं को देखना मतलब समझना होता है। जो आंखों से देखते हैं वो तो दुनियावी है, वो दुनियादारी के लिए है, और जो अंदर से देखना होता है संगत जी वो अपनी समझ की बात होती है। और संगत जी मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है गुरुजी को देखने का। मैं तो हर बात पर गुरुजी को देखता था संगत जी, हर बात पर बहुत अंदर से, बहुत गहराई से देखता था। मैं सेवा करनी, सारा दिन करनी, लेट नाइट तक करती रहनी। बीच में मैं बैठता भी था लेकिन ध्यान गुरुजी की तरफ ही होता था, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मेरी तरफ देखते रहना, मैं बीच में कोई इशारा करूँ काम का तो तुझे करना है। गुरुजी कहते कि जरूरी नहीं कि मैं तुझे आवाज मार के कोई गल करनी, मैं तुझे इशारा भी दे सकता हूँ। तो संगत जी गुरुजी बहुत सारे इशारे किया करते थे और ये गुरुजी महाराज की बख्शिश के
बिना, उनके आशीर्वाद के बिना संभव ही नहीं है कि बस गुरुजी महाराज का देख लेना ही और हम समझ जाते थे कि वो क्या चाहते हैं। आज भी हर पल हर दिन गुरुजी महाराज को देखते ही रहते हैं, क्योंकि संगत जी जो पल आपका मेरा हम सबका गुजर रहा है वो इन्हीं की कृपा से चल रहा है। और अगर आप ध्यान से देखो तो हर बात में गुरुजी नजर आएंगे। संगत जी छोटी छोटी बातें आप पर भी गुजरती है, हम पर भी गुजरती है। हम कई बार बोल देते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और अगर ये बात गुरुजी को ध्यान में रखते हुए कही है तो वैसा ही हो जाएगा। किसी के साथ कम होगा, किसी के साथ ज्यादा होगा। तो जब गुरुजी शरीर छोड़ गए, आत्मा के तौर पर, एक सॉल के तौर पर 100% गुरुजी आज भी वैसे ही हैं, विराजमान है, हम सब में हाजिर हैं, हमारे सामने हैं। और संगत जी तब अंदर एक चेंज आया कि जहाँ भी सत्संग होगा मैं जाऊंगा। सत्संग पहले भी होते थे लेकिन तब गुरुजी महाराज सामने होते थे। गुरुजी सत्संग आए दिन करवाते रहते थे। कई संगत को गुरुजी हॉल में खड़ा कर देते थे, और जो नई संगत आती संगत जी उन्हें सबसे पहले थोड़ा गुरुजी के बारे में बताना जरूरी होता है। कुछ नास्तिक होते थे, उनके लिए सत्संग जरूरी होता था। अपने कमरे में बिठा देना और मुझे इशारा कर देना कि जा जा सुना अपना सत्संग। बड़े बड़े लोग संगत जी, प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा से लेकर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, IAS IPS ऑफिसर्स, इतने ही प्राइम मिनिस्टर्स भी रहे हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं, मीडिया के भी लोग आए हैं। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनाने की सेवा हुक्म कर दी थी। तो संगत जी उनका हुक्म कैसे होता है आज मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज के चोला छोड़ने के करीबन 1.25 साल तक मैं दिल्ली गया ही नहीं। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ चला, मैं उन सब बातों में नहीं जाऊंगा। ये गुरुजी महाराज का मुझे हुक्म है, मुझे उनमें शामिल नहीं होना है। और दूसरी जो एक बहुत बड़ी वजह थी कि वहाँ पर गुरुजी महाराज का समाधि स्थल बनाने का सिलसिला शुरू हो गया था। और संगत जी मेरे मन में यही एक बात थी कि जब मैं दिल्ली जाऊंगा और जो सबसे पहले मेरी नजर गुरुजी महाराज की समाधि स्थल पर पड़ेगी, कहाँ मैं उन्हें साक्षात देखा करता था, कहाँ मैं गुरुजी को जिंदगी भर देखता रहा और कहाँ मुझे गुरुजी महाराज की समाधि दिखेगी, तो मुझसे तो ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बार की बात है संगत जी, रात में सोने लगे तो करीब 11 पौने 12 का समय होगा। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पुश किया, और मुझे पुश किया तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे कहा कि चल दिल्ली। और संगत जी मैं बड़ा हैरान कि मुझे किसने पुश करा। मैंने इधर उधर देखा संगत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन संगत जी मेरे अंदर ही अंदर खलबली मच गई। और संगत जी जब खलबली मची तो मैं बैठ गया, और बैठ गया तो मैं इस बात को समझने की कोशिश करने लगा, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करने लगा। और मुझे वही शब्द गूंजे, तो चल दिल्ली। क्या करना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैंने सोचा कि शायद ये गुरुजी का हुक्म आया है, पता नहीं क्या है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सुबह दिल्ली के लिए निकल जाता हूँ। मैं दिल्ली जाऊंगा और अगर बोला है चल दिल्ली तो वहाँ जाकर गुरुजी बताएंगे कि आगे क्या करना है। मैंने बैग निकाला और अपने 2-4 शर्ट पैंट डालने लगा। तो आंटी कहती कि कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं बैग में कपड़े डाल रहा हूँ और सवेरे मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मेरी आंटी कहने लगी कि पूरे दिन भर आपने कोई जिक्र नहीं किया, रात में कपड़े जमा रहे हो और सवेरे दिल्ली जा रहे हो, ये क्या सब है? तो मैंने बोला आंटी को कि मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं सो रहा था तो मुझे किसी ने पुश किया और कहा कि चल दिल्ली, तो इसलिए मुझे सवेरे निकलना है। एक सुपरफास्ट ट्रेन जलंधर से सुबह 7:30 बजे निकलती है दिल्ली के लिए। और संगत जी मैं उस ट्रेन में विदाउट रिजर्वेशन टिकट लेकर के बैठ गया। और संगत जी जैसे ही मैंने अंबाला क्रॉस किया, मुझे पता नहीं किसी का फोन आता है। तो फोन से दूसरी ओर आवाज आती है कि मैं शिव बोल रहा हूँ। मैंने कहा कहाँ से? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैंने कहा हुक्म करो। तो वो मुझे कहते हैं कि आप दिल्ली आ रहे हो? मैंने कहा हाँ जी मैं दिल्ली आ रहा हूँ। तो मुझे कहने लगे कि मुझे बताइए कि आप कौन सी ट्रेन में हो। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ये बताओ कि मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन क्यों दूं, आप मुझे वजह बताओ। तो वो कहने लगे कि आपने मुझे नहीं देखा है, ना मुझसे मिले हो और ना ही मैंने कभी आपको देखा है, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मैं वैसे आपको जानता हूँ, मैं आपको स्टेशन पर लेने आऊंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने आप आऊंगा, मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये मेरा अपना पर्सनल मैटर है, तो प्लीज आप ये एफर्ट मत करिएगा। तो वो कहने लगे कि नहीं मैं तो आपको स्टेशन लेने आऊंगा। तो मैंने फिर कहा कि नहीं कोई एफर्ट मत कीजिए। तो उधर से शिव अंकल कहने लगे कि नहीं मैं तो आऊंगा, मुझे हुक्म है। मैंने पूछा किसका हुक्म है? तो कहने लगे मुझे गुरुजी का हुक्म है। मुझे लगा कि बड़ा अजीब है, एक को हुक्म किया चल दिल्ली, दूसरे को हुक्म किया चल स्टेशन लेने को, और फिर उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए कि जब आप स्टेशन पर आओगे जहाँ पे गाड़ियां पार्क होती है वहाँ पे मैं डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा, आपको हाथ दिखाऊंगा तो आप मुझे पहचान लेना। अब संगत जी मैं स्टेशन पे उतरा, बाहर आया और मैंने सामने देखा तो शिव अंकल मुझे हाथ हिलाकर बुला रहे थे और मैंने उनकी तरफ देखा तो मुस्कुरा रहे हैं। मैं उनके पास गया तो मैंने पूछा आप है शिव अंकल?
अंकल? तो कहने लगे हाँ। और फिर संगत जी उन्होंने कहा आओ जी। हम कार में बैठे और उन्होंने मुझे पूछा कि आप चाय बाहर पियोगे या सीधे घर चले? तो मैंने कहा कि नहीं, घर नहीं चलेंगे, हम सीधे गुरुजी महाराज के दरबार में जाएंगे, भाटी माइंस। तो शिव अंकल कहने लगे कि पहले घर चलते हैं, फ्रेश होते हैं, कुछ खा पी कर आते हैं, फिर चलते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं जिस काम से आया हूँ मैं उसी काम के लिए वहीं जाऊंगा। और संगत जी हम मंदिर चले गए और रूटीन के हिसाब से मैंने पूरे मंदिर का चक्कर लगाया, हर चीज को बहुत गहराई से देखा। और संगत जी मैंने पूरे मंदिर का चक्कर लगाया, गुरुजी के सामने बैठा, मैंने ध्यान लगाया गुरुजी का, और फिर हम शिव अंकल के घर आ गए। हमने फिर संगत जी खाना वाना खाया और फिर शिव अंकल ने मुझसे पूछा कि अब आपका क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा कि सवेरे मुझे शाहने पंजाब पकड़ा देना। और संगत जी मेरे मन में ये चल रहा था कि रात भर या सवेरे होने तक गुरुजी महाराज का कोई हुक्म होगा तो गुरुजी जरूर वो हुक्म करेंगे, और नहीं तो मैं वापस जाऊंगा। तो शिव अंकल मुझे कहते हैं कि ऐसा करो कि आप एक दिन रुक जाओ। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ क्या करूंगा? तो वो कहने लगे कि यहाँ पर सत्संग शुरू हुए हैं, आपने सुना होगा। तो मैंने कहा हाँ मैंने सुना तो है कि यहाँ सत्संग शुरू हुए हैं। तो शिव अंकल कहने लगे कि कल का आप सत्संग अटेंड कर लो, उसके बाद आप चले जाना। तो मैंने कहा ठीक है, रुक जाता हूँ, सत्संग अटेंड करने के बाद चला जाऊंगा। क्योंकि संगत जी सत्संग की शुरुआत भी गुरुजी महाराज ने मुझसे ही की और इसकी रूपरेखा भी मुझसे ही बनवाई। देखते हैं संगत कैसा करती है, उसमें अगर कोई रूपरेखा बाकी होगी तो वो मैं पूरी करवा दूंगा। तो संगत जी हम सत्संग में चले गए। 12:30 से 2:30 बजे तक का समय था सत्संग का। और संगत जी जब सत्संग खत्म हो गया तो सेवादारों ने मुझे उठाया और बोला कि आप अपना सत्संग शेयर करें, और मेरे बारे में बताया कि गुरुजी के साथ रहते थे, हमेशा साथ रहते थे, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है इनके साथ, और आज हम इनसे गुरुजी महाराज के बारे में सुनेंगे। और फिर संगत जी मैंने सारे सत्संग सुनाए सबको। इतने में संगत जी संगत से एक सज्जन उठते हैं, मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं घर जाता हूँ, सत्संग का सारा सेटअप करता हूँ, मेरा बंदा आएगा, आप उसके साथ यहाँ आ जाना, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर पर भी अपना सत्संग करो। अब संगत जी मैं ना तो हाँ बोल पाया ना बोल पाया। वो फटाफट ये बात खत्म करके अपने घर निकल लिए। और जब वो चले गए तो थोड़ी देर के बाद एक बंदा आता है और कहता है कि मैं आपको लेने आया हूँ, आप चलिए। अब संगत जी मैं उसके साथ चला गया और हमारे साथ साथ कुछ और संगत भी थी जो हमारे साथ चली। अब संगत जी वहाँ भी मैंने सत्संग बोला, और जब मैंने वहाँ सत्संग खत्म किया तो वहाँ भी एक बंदा तैयार हो गया, वो भी अपने घर गया, सारा सेटअप करवाया। तीसरा सत्संग मैंने वहाँ पर किया। और संगत जी आप देखो कि जब मैंने तीसरा सत्संग किया तो वहाँ पर एक चौथा बंदा तैयार हो गया कि मेरे यहाँ पर भी सत्संग हो। और रात हो गई तो हम वहाँ चले गए, उसके यहाँ सत्संग किया। और संगत जी करते करते आधी रात हो गई, और आधी रात में जब ये चौथा सत्संग खत्म हुआ तो पांचवा बंदा तैयार हो गया और पांचवा सत्संग मैंने किया। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी की पांचवा सत्संग मैंने रात को 3 बजे किया। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गुरुजी ये क्या हो गया, हद हो गई है, तो आपकी क्या लीला है, समझ में ही नहीं आ रही है। और जो पांचवा सत्संग हुआ तो सुबह 6 बजे जाकर हम फ्री हुए। अब संगत जी घर पर आए, हम लोग सो गए, और सवेरे 8 साढ़े 8 बजे फिर किसी का फोन आया कि मेरी रघुवीर अंकल से बात कराओ। मैंने बात की और कहने लगे कि रघुवीर अंकल दोपहर का सत्संग रखा हुआ है, आपको जरूर आना है। तो मैंने कहा मुझे तो वापस जाना है जलंधर। तो वो कहने लगे कि नहीं, आपको सत्संग पर आना है और आप सत्संग करने आइए। और संगत जी मैं उन्हें मना नहीं कर पाया और मैं उनके यहाँ सत्संग करने चला गया। और संगत जी ऐसे करते करते गुरुजी महाराज ने 27 दिन तक वो झड़ी लगाई सत्संग की कि मुझे घर नहीं जाने दिया, और मैं सिर्फ सत्संग ही करता रहा 27 दिन तक। और तब जाके बात समझ में आई कि गुरुजी ने पुश किया था और कहा था कि चल दिल्ली। मैं सोच में पड़ गया था कि आगे करना क्या है, गुरुजी का क्या हुक्म आएगा। मैं आया तो ये हुक्म आया और मुझसे गुरुजी महाराज ने 27 दिन तक सत्संग कराया। और संगत जी 27 दिन के बाद मैं जलंधर वापस चला गया और गुरुजी ने जाने भी दिया। और जब मैं जलंधर पहुंच गया तो 3 दिन निकल गए और लोगों के बड़े फोन आ रहे, और जब लोगों के फोन आते रहे तो मैं यही कहता कि जब गुरुजी आज्ञा देंगे मैं जरूर आऊंगा। और संगत जी चौथे दिन गुरुजी ने फिर पुश किया और फिर आवाज आई चल दिल्ली। और फिर मैंने आंटी को कहा कि गुरुजी महाराज का फिर से हुक्म हुआ है, और अगले दिन मैंने वही सुपरफास्ट ट्रेन पकड़ करके पहुंच गया दिल्ली। और संगत जी 1 महीना 9 दिन तक मुझे गुरुजी ने जलंधर नहीं आने दिया, लगातार सत्संग चलते ही रहे। और फिर आंटी और बच्चों के फोन आने लगे कि भाई क्या हो रहा है वहाँ पर, आप तो वहीं बैठ गए। तो मैंने कहा कि यहाँ तो बड़े सत्संग हो रहे हैं, लोग आने ही नहीं दे रहे हैं, संगत तो मुझे रोक के बैठी हुई है। तो आंटी कहती है कि ऐसे कैसे सत्संग हो रहे हैं जो आप वहीं बैठ गए। तो मैंने कहा कि आप आकर के देखो, यहाँ तो बड़े सत्संग हो रहे हैं। और संगत जी जो दूसरी बार मुझे हुक्म हुआ कि चल दिल्ली, तब से गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ये सत्संग का सिलसिला शुरू हो गया जो आज तक चल रहा
रहा है। और मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी महाराज सदा ऐसे ही बनाए रखना, सदा आपके सत्संग में लगाए रखना। अब संगत जी इस बीच लॉकडाउन लगा, सत्संग बंद हो गए। किसी से मेरी फोन पर बातचीत हुई, वो कहने लगे कि क्या करे, बड़ा मन करता है, सत्संग सुने बगैर तो अच्छा लगता ही नहीं है। तो मैंने उन सज्जन को कहा कि टेक्नोलॉजी सबके पास है, आप लाइव सत्संग सुन लो। और उन सज्जन से बात करके मुझे ऐसा लगा कि उनके ऐसे भाव थे कि अगर वो सत्संग ना सुने तो वो रह ना पाए। और तब से संगत जी ऑनलाइन सत्संग का सिलसिला भी शुरू हो गया। गुरुजी की अपार कृपा है संगत जी, गुरुजी के निरंतर सत्संग चलते जा रहे हैं और माध्यम गुरुजी ने चुना है, और जिन्हें माध्यम चुना है उनके थ्रू गुरुजी के सत्संग की सेवा चल रही है। संगत जी आप सब जब गुरुजी महाराज का ध्यान लगाते हैं ना, तब उनसे अपने अंदर की बातें, अपने दिल की गहराइयों की बातें किया करो। और चाहे वो बातें कैसी भी हो, वो सब बातें आप गुरुजी से करो। अगर आपको लगता है कि ये बात करने लायक नहीं है, वो बात भी आप करो। ऐसा करने से संगत जी एक तो आपके अंदर का मन का जो भी भार है वो खाली हो जाएगा, और दूसरा जो आपके सवाल है उसके लिए गुरुजी महाराज का कोई ना कोई हुक्म हो ही जाएगा। अगर तार जुड़ गई, गुरुजी से बात हो गई, तो समझिए संगत जी अपने आप बोल निकलना शुरू हो जाएंगे और उसकी तो मौज हो जाएगी। आपको नहीं पता संगत जी कि आपको क्या मिल जाना है। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से गुरुजी ने मुझे दुनिया भर में भेजा है सत्संग करने के लिए। गुरुजी महाराज ने मुझे दुनिया दिखाई। मैंने देखा कि हिंदुस्तान का एक भी कोना नहीं छोड़ा जहाँ गुरुजी की संगत नहीं है। गुरुजी महाराज ने मुझे 4 अलग अलग कंट्रीज में भी भेजा। संगत जी मुझे एक चीज नजर आई, एक चीज की बात समझ में आई। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ के बारे में सुनता हूँ, उस इलाके के बारे में सुनता हूँ। इतना कुछ देखा है संगत जी मैंने। तो गुरुजी महाराज की वो लाइन जो उन्होंने कही है वो याद आती है, मैं चारे कुंडा पालिया। ये जाना मैंने कि यहाँ कौन कौन सी शक्ति है, यहाँ कैसा कैसा कल्याण हो रहा है, कहाँ कल्याण हो रहा है, कहाँ कल्याण नहीं हो रहा है। बहुत सारी रूहें भी मेरे पास आई गई चली गई, लेकिन गुरुजी महाराज जैसा कोई नहीं। कोई एक काम करता है, कोई 2 काम करता है, किसी की एक ही काम में महारत हासिल है, लेकिन गुरुजी महाराज ने कोई काम नहीं छोड़ा। जो काम आप बोलो वो पल भर में गुरुजी महाराज कर देते हैं। मैंने गुरुजी महाराज को ये कहते हुए कभी नहीं सुना कि मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ संगत जी ये जरूर सुना कि तेरे भागा विच है नहीं तो कुछ और ले ला। और जो सयाने थे उन्होंने गुरुजी महाराज का पैर पकड़ लिया, गुरुजी को मना लिया, और जो भाग्य में नहीं था वो भी ले लिया, और जो अनजान थे वो चले गए। और संगत जी जो कर्मों में नहीं है तो उसे लिखवा लो, वहाँ भी लिखने वाले गुरुजी है और यहाँ भी लिखने वाले गुरुजी है। और बोलो गुरुजी से कि गुरुजी उस समय मेरे भाग्य में नहीं लिखा गया तो अब मेरे भाग्य में लिख दो, मैं जो चाहती हूँ ये चीज अब लिख दो गुरुजी। इसलिए संगत जी सत्संग का मतलब ही यही है कि ये एक प्रकार से स्कूल है, ये गुरुओं का स्कूल है, जहाँ जिन्होंने गुरुजी को आंखों से देखा है उन्हें भी सुनना है, और जिन्होंने नहीं देखा उन्हें भी तो सुनना है। ये स्कूल है जहाँ जानकारी मिलती है गुरुजी के बारे में, किसने कैसे गुरुजी की तरफ ध्यान दिया, कैसे गुरुजी की तरफ ध्यान लगाया, किसने किस तरीके से गुरुजी को याद किया, गुरुजी किसी को दर्शन दे गए, किसी की मुराद पूरी कर गए। ये सब भी संगत जी गुरुजी के पास ही पता चलता है, उनके स्कूल में ही पता चलता है। इसलिए संगत जी गुरुजी के बारे में जो सत्संग है, जो संगत करती है, उससे हमें बहुत कुछ गुरुजी के बारे में सीखने को मिलता है। कई बार संगत जी गुरुजी महाराज से संगत कहती है कि गुरुजी ये शब्द लगे हैं, हमें तो समझ में ही नहीं आता कि क्या चल रहा है, हमें तो इसका एक शब्द भी समझ में नहीं आता। आपको पता है संगत जी गुरुजी ने क्या कहा, तेनू समझने दी की लोड़ है, आया करो, बैठिया करो, सुनिया करो, सुन दे एक दिन तुहानू आपे ही समझ आनी शुरू हो जानी। आप आते रहो, गुरुजी के सत्संग सुनते रहो। आप जब सत्संग सुनोगे तो आपे का मतलब गुरुजी अपने आप ही आपको सब कुछ समझा देंगे। गुरुजी महाराज एक ऐसा इशारा करते हैं कि आपको सारी बात अपने आप समझ आ जाती है, फिर संगत की मौज हो जाती है। गुरुजी कहते थे ना, आंधे रिहा करो। और संगत जी मैं से कई सज्जन पुरुष से मिला हुआ हूँ, संगत से मिला हुआ हूँ, जो ये कहते हैं कि मैं तो हमेशा गुरुजी महाराज का सत्संग सुनता हूँ, फिर चाहे वो समझ आए या ना आए। और फिर संगत जी मैं उन्हें गुरुजी की बात याद कराता हूँ। गुरुजी कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम पर कृपा कर दूंगा, आते रहा करो और एक दिन अपने आप सब कुछ समझ आता चला जाएगा। तेरी जिस दिन मौज आएगी मैं तुझ पर ऐसी नजर डालूंगा कि तुझे सब कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। तो संगत जी सत्संग सुनते रहो, अपने आप सब समझ आता चला जाएगा। आप ये बात मत भूलिए कि गुरुजी का स्कूल है और आप बड़े भागों वाले हैं कि आपको उनके स्कूल में एडमिशन मिला है। इसलिए संगत जी सत्संग सुने और सत्संग सुनाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।